से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से जोर से तारीफ करो, जोर से लगातार 5 मिनट तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से जोर से जोर से। हर साज, हर एक चीज खुदावंद की तारीफ करे अगले 5 मिनट। हालेलुया। वेलकम, खुदावंद की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। मेरा ये विश्वास है कि ये वर्ड आपकी अगुवाई करेगा राइट स्टैंडिंग विद गॉड, यानी राइचियसनेस, यानी धार्मिकता में चलने के लिए। वर्शिप में मैंने आपसे एक बात कही, आपका बंधन बड़ा हो सकता है, ट्रबल बड़ा हो सकता है, पहाड़ की तरह दिख सकता है। और यह बात मुझे होली स्पिरिट ने सिखाई थी उन दिनों में जब हर एक चीज में संघर्ष था, वो सेहत हो, स्पिरिचुअल चीजें हों, शैतान के साथ युद्ध हो, घर के साथ युद्ध हो, अपनों के साथ युद्ध हो, अन्य जातियों के साथ हो। परमेश्वर ने मुझे एक चीज बताई थी कि पवित्रताई बड़े से बड़े अटैक को तोड़ सकती है आपकी लाइफ में। इसीलिए आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि क्यों शैतान आज यूथ को, क्यों शैतान आज लोगों को, बुजुर्गों को भी मैंने फंसते देखा इस चीज में। क्यों वो आपको होलीनेस से बाहर लेके जाना चाहता है? क्योंकि होलीनेस, पवित्रताई एक गुण नहीं, पवित्रताई एक हथियार है। ये वॉरफेयर का एक हथियार है। पवित्रताई एक वेपन है। ये एक ऐसा वेपन है, ये एक ऐसा परमाणु बम है जिससे शैतान पंगा नहीं लेता। इसीलिए वो अलग अलग रीति से एक विश्वासी को होलीनेस से बाहर निकालता है ताकि वो अपनी विल को पूरा कर सके, नहीं तो वो पूरी नहीं हो सकती। वो कब्जा नहीं कर सकता उस चीज के ऊपर, उस विश्वासी के ऊपर। और जब होलीनेस को हम सिद्ध करते हैं और उसमें चलते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने शैतान को कमजोर किया, किस तरह से उसने स्ट्रॉन्ग होल्ड को, उसके बड़ेपन को, उसके पकड़ को उसने कमजोर किया, ढीला किया और उसे खत्म किया। हालेलुया। और जब आपको यह समझ आती कि क्यों शैतान आपकी पवित्रताई को खराब करना चाहता है, आपको मालूम होता है कि यह हथियार है। वो नहीं चाहता आपके हाथ में हथियार हो, वो नहीं चाहता वचन को पकड़ के रखें जो तलवार है रूह की, वो नहीं चाहता। आज सब सोच सुना ना, नेचादी टाल यानी विश्वास की ढाल, मुक्ति दा टोप, रूह दी तलवार यानी रूह की तलवार चलानी पड़ेगी। और जब एक व्यक्ति फैसला कर लेता है होलीनेस में जीने का, शैतान उस पर अटैक करे, चीजें करे, वो कामयाब नहीं हो सकता। वो उस पर ओवरकम नहीं कर सकता, उसको दबा नहीं सकता, उसको आप रोक नहीं सकते कि वो आपके खिलाफ काम ना करे। पर वो कामयाब नहीं होगा अगर आप इस होलीनेस को सिद्ध करेंगे अपनी लाइफ के ऊपर। बहुत से लोगों मैंने कहते देखा है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती। बाइबल ऐसा नहीं कहती। यीशु मसीह के मुंह के वचन है, सिद्ध बनो जिस तरह तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। और बाइबल कहती हम सिद्ध बन सकते हैं, परफेक्ट बन सकते हैं। अगर हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। बाइबल में लिखा, मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। और जब इस तरह से एक योद्धा के समान अपने हथियारों को हम धारण किए हुए चलेंगे तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपकी लाइफ के ऊपर जाहिर करता है। वो आपको नेक्स्ट लेवल देता है। इसलिए उसने कहा, पवित्र वस्तुओं कुत्तों को मत दो, मोती सूअर के आगे मत डालो। कुत्ते और सूअर कौन है? उल्टी की कुत्ते ने, फिर खा ली। आज पाप किया, तौबा कर ली, परसों फिर फंस गए, फिर खा लिया उसको। सूअर को नहलाया, धुलाया, अच्छी तरह सोफे पे बिठाया, जैसे वो कीचड़ देखेगा फिर भागेगा। और बाइबल कहती पवित्र वस्तुएं और मोती इन लोगों के लिए नहीं होंगे। आज जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये एक ऐसा सीक्रेट है, ये एक ऐसा फॉर्मूला जिससे आप अपनी लाइफ के हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे जा सकते हैं। वो है होलीनेस। और होलीनेस हिस्सा है गॉड्स ग्लोरी। आज पार्ट 3 आप सुनेंगे, द गॉड्स ग्लोरी, खुदावंत की ग्लोरी, उसकी महिमा, उसकी उपस्थिति। क्यों दाऊद हर लड़ाई जीतता? खुदावंत की प्रेजेंस के कारण, खुदावंत की उपस्थिति के कारण। आज मैं आपसे बात करूंगा, वचन पढ़ेंगे दानियेल 3 उसकी 28 आयत को आपकी स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे।
अब मैं ये चाहता हूं आप इस वचन को जब पढ़ें, दानियेल 3 उसका 28 आयत को हम सिर्फ पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अगर आप इंग्लिश की बाइबल है तो उस पर पढ़ सकते हैं आप। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक अबेदनेगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी भी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसमें जो हिस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन थे बाइबल के वो लोग जिन्होंने बड़े बड़े काम किए? कौन थे वो लोग जिन्होंने 20-20 लाख लोगों की अगुवाई अकेले की और उन्हें उस मार्ग तक, उस रास्ते तक लेके चले और उस मंजिल तक भी पहुंचे जो परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया था? कौन थे वो लोग जब परमेश्वर शहर को नाश करने जा रहा है और कह रहा है कि मैं इस शहर को नाश करने जा रहा हूं, पर यहां पास मेरा दोस्त रहता है अब्राहम, क्या मैं उससे छुपा के रखूं? परमेश्वर मूसा को कह रहा है कि मैं तुझे भेजूंगा छुड़ाने के लिए। यहोशू को कह रहा है कि यह तेरे स्थान पर अब होगा। दानियेल की अगर बात करें, क्यों परमेश्वर ने उसके पद को ऊंचा किया? क्यों उसे अपने देश में तीसरा सबसे महत्व स्थान दिया? यानी वो एक देश में जैसे प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री सबसे बड़ा लगता है, उसी तरह वो उस देश का एक तरह से गृह मंत्री बना, सबसे बड़ी पोस्ट उसके पास थी। क्यों उसके तीनों दोस्त शद्रक मेशक अबेदनेगो जो थे वो यहूदी बंधुओं में से लाए गए थे? क्यों बार बार परमेश्वर उनके पद को, बाइबल कहती, ऊंचा करता रहा? कैसे यूसुफ उस स्थान तक पहुंच पाया जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया? कैसे दाऊद पहुंच पाया उस स्थान के ऊपर? उसके लिए मैं चाहता हूं आप उस वचन को फिर से पढ़ेंगे। भजन संहिता 67, आपके पास पुरानी आयत है नोटेड, तो उसको दिखाओ स्क्रीन के ऊपर। उसकी एक आयत में लिखा, भजन संहिता 67 एक आयत, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। कहता परमेश्वर हम पे अनुग्रह करे, हमको आशीष दे, अपने मुख का प्रकाश चमकाए। ग्लोरी कौन, किस पे आता था मुख का प्रकाश? जो परमेश्वर के साथ समय बिताते थे और उसकी आत्मा को छोड़ते नहीं थे। जैसे मूसा 40 दिन 80 दिन कितने कितने दिन तक पहाड़ पे रहता था, जब नीचे आता था उसके चेहरे से किरणें निकल रही होती थी। परमेश्वर से बात करने के बाद उसका फेस चमक रहा होता था, रियल चमक रहा होता था। ऐसे नहीं कि लाइट लगा के, रियल उसका फेस उज्जवल था जब वो पहाड़ के नीचे आता था। गॉड्स ग्लोरी, खुदावंद की प्रेजेंस, ये उसका सीक्रेट था। और इसमें लिखा जब प्रकाश आप पे आ जाएगा तो दूसरी आयत में लिखा, तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर की ग्लोरी आप पर होगी तो आप साल्वेशन का एक चैनल बन जाएंगे, आप मुक्ति का एक चैनल बन जाएंगे। जब गॉड्स ग्लोरी आप पे होगी, जब परमेश्वर की महिमा, उसकी उपस्थिति आपकी जिंदगी में होगी, उसके कारण उसकी गति और उसका यीशुआ सारी जातियों में पहचाना जाएगा आपके द्वारा। जैसे भजन संहिता 51, मैं एक आयत पढ़ूंगा, आप सिर्फ सुनेंगे। उसमें दाऊद ने कहा, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। अगर वचन है तो निकालो। भजन संहिता 51 उसकी 11 आयत, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अब सुनो ध्यान से, उसने भी यही कहा कि अपनी प्रेजेंस से मुझको अलग ना होने दे। कहता तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। इसमें भी लिखा, अन्य जातियों में तेरा उद्धार यानी यीशुआ जाना जाएगा। अब मैं आता हूं दानियेल के ऊपर। यह उस टाइम जब नबूकदनेस्सर ने एक सोने की एक मूर्ति बनवाई, बहुत लंबी चौड़ी, और बोला कि इसको जब तुम तरह तरह के शहनाइयां, डोल भाजे का शब्द सुनो तो इसको दंडवत करो। और
शद्रक मेशक अबेदनगो हम जानते हैं कि परमेश्वर में थे, वो किसी मूर्ति को दंडवत नहीं करते। लोगों ने चुगली खाई कि इन्होंने दंडवत नहीं किया। राजा ने बुलाया और बोला क्यों नहीं किया। उन्होंने बोला राजा हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे, मर भी जाएं तो भी नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु तेरे हाथों से हमें छुड़ाने की ताकत रखता है, ना भी छुड़ाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है। और 28 आयत में लिखा, इसकी हम पढ़ेंगे फिर से। जब उसको निकाला गया, ध्यान से सुनो, जब नबूकदनेस्सर ने उन तीनों को आग की भट्टी में डाल दिया, क्या हुआ? बाइबल कहती है वहां 4 मनुष्य दिखाई पड़े। जिन्होंने आग की भट्टी में डाला था वो मर गए, लेकिन ये 3 4 बन गए, और एक का रूप मनुष्य के पुत्र के सदृश्य था। अब इसने कहा, जब राजा ने देखा कि मरे क्यों नहीं और बाहर निकाला, और उनके मोजे और जुराबें, उनके टोपियां, सब कपड़े, गंध तक नहीं थी जलने की, और उसने कहा धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पे भरोसा रखा और किसी देवता, और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी की उपासना ना करें। इसमें एक लाइन है, अपना शरीर अर्पण किया, अपनी बॉडी को उन्होंने सेक्रीफाइस किया। और अगर आप इसको देखें 30 आयत में, अगर आपने निकाली हुई तो दिखाओ। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में, 30 आयत को, बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। जब आप जानते हैं इनका लीडर जो था वो दानियेल था। दानियेल ने अपनी लाइफ में अगर किसी चीज की रक्षा की है तो वो गॉड्स ग्लोरी की है, गॉड्स प्रेजेंस की है, खुदावंत की प्रेजेंस की उसने रक्षा की है। जब उसको लाए गए यहूदियों में से तो उसको खाना, राजा का खाना देना चाहते थे, सुअर का मीट, ये मीट जो उस समय खाना पाबंदी थी, और उसने खाने के लिए मना किया। उसे मालूम था कि गॉड्स ग्लोरी, गॉड्स प्रेजेंस उसके साथ नहीं होगी अगर वो वचन को तोड़ेगा। तो उसने राजा के लोगों से विनती की कि मुझे साग पात और पानी दे, और फिर दूसरे लड़कों से मेरे फेस को जांच, अगर हमारे फेस ज्यादा तो जो उज्जवल दिखाई पड़ेंगे तो तू हमें साग पात देना, अगर हमारे फेस ना उज्जवल हो तो हम भी वो अशुद्ध खाना खाने के लिए तैयार हैं। दानियेल ने अपनी लाइफ में अगर किसी चीज की रक्षा की है वो गॉड्स प्रेजेंस की, खुदावंत की प्रेजेंस की, खुदावंत की हजूरी की उसने रक्षा की। और इसीलिए बाइबल कहती, जब जब इन पे परीक्षाएं आई और इन्होंने अपनी पवित्रताई के स्थान को नहीं छोड़ा और गॉड्स प्रेजेंस के साथ, खुदावंत की ग्लोरी, खुदावंत की महिमा, खुदावंत की उपस्थिति के साथ ये वफादार रहे, बाइबल कहती इनके पदों को और ऊंचा किया गया। एक टाइम था जब दानियेल का कद, अगर आप ध्यान से वो दानियेल की पूरी पुस्तक पढ़ें, इतना ऊंचा हो चुका था, बाइबल कहती दानियेल दारा, मादियों और फारसियों के राज में सुख और चैन से रहा। लेकिन पहले उसे सुख और चैन को कमाने के लिए एक फाइट लड़नी पड़ी विश्वास की, जहां से वो निकलता गया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अगर हम परमेश्वर के बढ़ना चाहते हैं वो हमारी हेल्प करेगा। अगर हम जेन्युइन कदम उठाएंगे, रिस्की कदम उठाएंगे तो वो हमारी हेल्प करेगा। अगर हम बैठे बैठे दोष देते रहेंगे परिस्थितियों को, दोष देते रहेंगे चीजों को, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब इन्होंने कहा अपना शरीर अर्पण किया। जो विश्वासी अपना शरीर खुदाबंद को अर्पण नहीं करेंगे वो कभी भी नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। एक पास्टर अगले लेवल को नहीं देख सकता, एक विश्वासी अगले लेवल को, लाइफ के अगले मोड़ को, अगली ब्लेसिंग को नहीं देख सकता। बाइबल कहती है उन्होंने अपना शरीर अर्पण किया। बिना शरीर के अर्पण किए, बिना इसको अर्पण किए परमेश्वर के सामने हम परमेश्वर की ग्लोरी की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए दाऊद ने कहा मुझे अपने सामने से मत निकाल और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपने उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। गॉड्स प्रेजेंस के साथ, ग्लोरी के साथ फेथफुल रहना। अगर खुदाबंद की ग्लोरी आपके पास है तो वो सामर्थ्य को पैदा करेगी, ब्लेसिंग्स को पैदा करेगी, टेढ़े रास्तों को वो सीधा करेगी, आपकी फैमिली को साल्वेशन में, मुक्ति में लेके आएगी। आपके लोग ब्लेस्ड होते जाएंगे अगर आप गॉड्स प्रेजेंस की रक्षा करें। पावर किसी के पास भी हो सकती है, एक जेन्युइन बंदे के पास भी,
एक दूसरे करप्ट लोगों के पास भी, क्योंकि एक टाइम वो परमेश्वर के साथ फेथफुल थे, पावर ली, उसके बाद बिगड़ गए। पावर वहीं रहती, पावर कहीं नहीं जाती। गिफ्ट दे दिया खुदावंद ने, वो दे दिया, चाहे वो उससे गड़बड़ करे, चाहे कुछ भी करे, पर जो गॉड्स ग्लोरी है वो आपकी सुरक्षा है। पावर आपकी सुरक्षा नहीं जो आपके पास है, प्रेजेंस आपकी सुरक्षा है, खुदावंद की हुजूरी आपके पास, वो आपकी सुरक्षा है। वो उस वर्ड को पूरा करेगी जो आपने बाइबल में पढ़ा है, और पावर उसी ग्लोरी से निकलती, बढ़ोतरी उसी महिमा से निकलती, उसी प्रेजेंस के साथ। जब आप परमेश्वर के साथ, उसकी हुजूरी के साथ वफादार रहते हैं, किसी परिस्थिति को मौका नहीं देते कि आप उसके वचन को तोड़ें, आप कॉम्प्रोमाइज करें शैतान के साथ। लेकिन बाइबल कहती उन्होंने अपना शरीर अर्पण कर दिया। क्या आपने अपना शरीर अर्पण किया? कितने विश्वासी हैं, कितने सेवक हैं, काम करने वाले लोग हैं जो अपना परमेश्वर को शरीर अर्पण कर चुके हैं। अगर आप दानियेल की बात को ध्यान से समझें, अपने शरीर को उसने अर्पण कर दिया, उसका ध्यान सिर्फ परमेश्वर था। उनकी पोजीशन इस तरह से थी, वो मैरिज नहीं करते थे, जब उनको बंधुआ बनाते थे, शायद वो खोजा बनाते थे, क्या करते थे, लेकिन उनका फोकस परमेश्वर था। इसलिए दानियेल के विषय में जब चुगली खाई गई कि राजा को पहले मनाया गया, जब नया राजा बना, कि तू ऐसा कर, तेरे अलावा और कोई भी किसी भी देवता की अगर उपासना करे, अगले 3 दिन उसे शेरों की मान में डाल दिया जाए। अब दानियेल तब भी प्रार्थना करता रहा। बाइबल कहती 3 टाइम खिड़की खोल के वो प्रार्थना करता रहा। अब क्या कर सकते हैं? अब वो लिखा, जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया कि वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठड़ी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, अपनी रीति के अनुसार, जैसे वो 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा तब भी करता रहा। क्यों उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, और फिर वो परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ फेथफुल रहा और वही प्रार्थना करता रहा, वैसे ही करता रहा जैसे वो पहले करता था। और जब उसको शेरों की मान में डाल दिया गया और राजा इस बात से नाराज था कि इन्होंने कपट से दानियेल को ऐसे फंसाया, और बाइबल कहती परमेश्वर ने अपना दूत भेज के शेरों के मुंह को बंद किया, और जिन्होंने शेरों के मुंह में उसे पड़वाया था, जब उनको डलवाया गया, लिखा वो भी किनारे पे नहीं पहुंचे थे, शेरों ने पकड़कर उनकी हड्डियों समेत उनको चबा डाला, पर दानियेल को वो मार नहीं पाए। दानियेल रक्षा करने वाला था अपनी होली स्पिरिट की, गॉड्स प्रेजेंस की। दानियेल की टेस्टिमनी को पढ़ो, हर बार राजा लोग जब उसे बुलाते थे तो उसके विषय में गवाही दी जाती थी कि इसमें उत्तम आत्मा रहती, कंप्लीट स्पिरिट, उत्तम आत्मा, जो एक रिजल्ट है होली स्पिरिट का आपके साथ रहने का, जो रिजल्ट है एक्सेलेंस जो उसके लाइफ में थी, वो गॉड्स प्रेजेंस के कारण थी। मैंने ऐसे लोग देखे जिनके पास पावर है परमेश्वर की, पर विजडम कभी नहीं है उनके पास, बुद्धि नहीं है उनके पास, काम कैसे करना उनको मालूम नहीं। पावर जरूरी है, लेकिन अगर आपने गॉड्स प्रेजेंस में जीना सीख लिया, आप एक अलग लेवल की पावर के साथ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, एक अलग लेवल के साथ आप अपनी लाइफ में चलेंगे। अगर गॉड्स प्रेजेंस के साथ आप फेथफुल रहेंगे, खुदावंद की हुजूरी के साथ फेथफुल रहेंगे, अपने शरीर को अर्पण करेंगे। और बाइबल कहती है जब जब इनकी परीक्षा हुई, तब तब परमेश्वर ने दानियेल को और उसके तीनों दोस्तों के पदों को और ऊंचा किया। जब जब उनकी परीक्षा हुई, तब तब परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा किया। और अगर आप इस वचन को ध्यान से पढ़ें, इसमें कितनी ही बार, इसकी 29 आयत को पढ़ेंगे। अब राजा ने कहा, मैं आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में जो कि शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करे, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति के साथ बचा सके। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसी एक से ज्यादा घटनाएं दानियेल की पुस्तक में हुई हैं। पहली घटना तब हुई जब इनके दानियेल ने सपनों का अर्थ नबूकदनेस्सर को बताया। जब उसको सपना आया और उसका अर्थ कोई बता नहीं रहा था, क्योंकि उसका अर्थ भी नहीं बताओ तुम, सपना भी तुम ही बताओ, और दानियेल ने उसे बताया, प्रार्थना करके परमेश्वर ने उस पर जाहिर किया। जब शद्रक मेशक अबेदनगो सोने की भट्टी में, सोने की मूर्ति के सामने जब आग की भट्टी में जा रहे थे, प्रेजेंस को उन्होंने
छोड़ा नहीं, खुदाबंद की जान है तो जो हान के बोल के मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया कि कर लो माड़ा है, सिर को माड़ा है कि चक्कर है, कोई नहीं, दिल तो यीशु मसीह दे। नो नो नो, अगर आप दुनिया के सामने उसका इकरार नहीं कर सकते यीशु मसीह का, और कहीं भी जाके सिर झुका सकते हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, डर के सामने, आप क्रिश्चियन नहीं हैं। मैं सच कह रहा हूं, आप क्रिश्चियन नहीं हैं। अभी आप लाइन में हो सकते हैं, क्रिश्चियन बनने की लाइन, लेकिन आप क्रिश्चियन नहीं। और जब जब उनकी परीक्षा हुई और गॉड्स प्रेजेंस की रक्षा की गई, तब तब राजाओं ने हुक्म निकाले कि शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर की अगर कोई निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। साल्वेशन किन्होंने सेव किया लोगों को, किन्होंने देशों को बचाया? जिन्होंने गॉड्स प्रेजेंस के साथ काम किए। अब उन्होंने प्रभु की प्रेजेंस के साथ इतने वफादार रहे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार व्यभिचार कर लें, एक बार झुक लें और बोले होली स्पिरिट आपके अंदर है। ऐसा नहीं, वो आपके अंदर नहीं। उसके आने की आवाज आती है, जाने की आवाज नहीं आती। लेकिन जब जब भी आप बाइबल में देखेंगे किसी ने गॉड्स प्रेजेंस के साथ फेथफुल होके, वफादार रह के उसकी रक्षा की और उसे छोड़ा नहीं, चाहे उसका प्राण भी जाता रहे, तब तक वो अपने देश के आत्मिक उद्धार का कारण बना और शारीरिक उद्धार का कारण बना। राजा ने कहा, शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, उसकी जो कोई निंदा करेगा वो काटा जाएगा, टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। और सेम चीज जब दानियेल 6 बाप को हम देखते हैं, उसकी 26 आयत में लिखा, जब दानियेल को शेरों की मान में डाला गया। अब ये नया राजा था, इस राजा का नाम था दारा। दारा जब जाके देखता है कि दानियेल को शेरों ने नहीं खाया और वो बचाया गया, उसने 6 की 26 में कहा, मैं आज्ञा देता हूं जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियेल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर वही है। उसी का राज्य अविनाशी और उसी की प्रभुता स्थिर रहेगी। हालेलुया। आप जब जब किसी राजा ने हुक्म जारी किया कि इनके परमेश्वर के सब लोग आराधना करेंगे, जो कोई इनके परमेश्वर की निंदा करेगा उसको टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, और सारे राज्य में इसी परमेश्वर के सामने लोग डरते और कम कपाते रहेंगे। इमेजिन करो, अगर वो झुक जाते तो एक नॉर्मल लाइफ चलती, मूर्ति आती 2-3 दिन, वो झुकते, उसके बाद फिर वही खाना पीना चल रहा है, लेकिन कभी भी साल्वेशन नहीं हो पाती। उस देश के लोग बच नहीं पाते, वो उसी को अपना ईश्वर मानते। लेकिन इन लोगों के स्टैंड के कारण उनको दुख सहना पड़ा, और उस दुख में परमेश्वर ने महिमा प्रकट की, आग की भट्टी में से बचाया। इस कारण राजा को पूरे राज्य में आज्ञा निकालनी पड़ी कि तुम सब इस परमेश्वर की आराधना करोगे, इसके सामने डरते और कांपते रहोगे। यही बात मैंने आपको भजन संहिता 51 में पढ़ाई। दाऊद कहता, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, और तेरा उद्धार सब जातियों में जाना जाएगा। क्यों? जब होली स्पिरिट होगा, साल्वेशन की नदियां बहेंगी। क्यों यूसुफ ने खुदावंद की प्रेजेंस की रक्षा की और एक भी बार उसने गलत काम नहीं किया? क्योंकि पवित्रता ही हर एक बंधन को तोड़ती गई। उसे फिजिकली नजर आए चाहे ना आए, फिजिकली उसे यही लगा होली स्पिरिट, अगर वो होलीनेस में रहा, पवित्रता में रहा, वो नौकर था, वो जेल चला गया, वो कुछ नहीं है, होली पवित्रता में अपनी मौज मस्ती करो। लेकिन उसे मालूम था जब परमेश्वर कार्य करता है, वो चाहे ना दिखे अपनी शारीरिक आंखों से, पर वो कार्य कर रहा है जब आप उसके वर्ड पे चल रहे हैं। जहां जहां गॉड्स प्रेजेंस की रक्षा की गई है, उन उन देशों में परमेश्वर ने उद्धार की नदियों को बहाया। जहां जहां गॉड्स प्रेजेंस की रक्षा की गई, वही लोग साल्वेशन में लोगों की अगुवाई कर पाए और बड़ी रीति के साथ लोगों को बचा पाए। यह जरूरी है सबसे। गॉड्स ग्लोरी, उसकी महिमा, उसकी प्रेजेंस, उसका मुख का प्रकाश, ये एक ही चीजें। और जहां जहां जब परमेश्वर की बात को सुना गया, दानियेल ने अपनी जान की परवाह नहीं की, और बाइबल कहती उसके बाद और परमेश्वर का काम बढ़ा। एस्तर लालची नहीं थी, एस्तर कैरेक्टर की बेस्ट थी, और बाइबल कहती उसके कारण ये सब यहूदी बचाए गए। एक जन अगर परमेश्वर की प्रेजेंस को छोड़े ना, फेथफुल रहे, प्रेयर में रहे, फास्टिंग में रहे,
बाइबल रीडिंग, खुदावंद की प्रेजेंस के साथ बात करनी। आपको उसका बात करने के लिए आपको अलग कमरे में जाने की जरूरत नहीं, अलग प्रार्थना करने के लिए आप कुछ देर जा सकते हैं, लेकिन 24 आवर आप उससे बात कर सकते हैं। खाना बनाते वक्त आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, आप गाना गाते वक्त परमेश्वर से बात कर सकते हैं, एक वर्शिप कर रहे हैं आप प्रभु से बात कर रहे हैं, किसी से बात करते वक्त आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। अगर मैं आपको प्रीच कर रहा हूं तो मैं अंदर से परमेश्वर से बात कर सकता हूं, मैं बात कर रहा हूं। अगर हीलिंग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो अंदर मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं, वो मुझे दिखाए वो किन लोगों को हील कर रहा है, उसका प्लान क्या है, उसकी योजना क्या है। हालेलुया। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं एक जगह में लोग उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, और तब मैं प्रार्थना कर रहा था भारत के लिए, अपने देश के लिए, दूसरे देशों के लिए। और परमेश्वर आप पे जाहिर करता है भेदों को। अगर आप उसकी प्रेजेंस के साथ फेथफुल है, वफादार हैं, वो जाहिर करेगा, आपको बताएगा आपने क्या करना है, आपके बंधनों को वो तोड़ेगा। आप लाख काउंसलिंग कर लो अपने बेटे की जो नशा करता है, जो व्यभिचार में या किसी भी तरह की बॉन्डेज बंधन में, लेकिन जब आप खुदाबंद की प्रेजेंस में फेथफुल होके परमेश्वर में चलेंगे, आपकी सब चीजें जो आसपास है वो अपने आप सीधी होती जाएंगी। आप सुरक्षा में रहेंगे, पीस में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या आपने अपने शरीर को अर्पण किया? अपने शरीर को अर्पण किया, अपने परमेश्वर को छोड़ किसी की उपासना नहीं की, और अपने शरीर को अर्पण किया। क्या आपका शरीर आपने परमेश्वर को अर्पण किया? अपने शरीर की इच्छाओं को क्या परमेश्वर को अर्पण किया? क्या आप किसी को गिराना चाहते हैं या किसी को व्यभिचार में फंसाना चाहते हैं? तो उतने ही श्राप हैं, उतनी ही मुश्किलें हैं। लेकिन अगर आप किसी को छुड़ाएंगे और अगुवाई करेंगे होलीनेस में, आप बंधनों को टूटता हुआ जो कोई नहीं तोड़ सकता, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई बड़े से बड़ा कोई जन नहीं तोड़ सकता, जो उस होलीनेस, राइचियसनेस और गॉड्स ग्लोरी में चलते हुए आपके टूटेंगे। हालेलुया। इसीलिए गॉड्स प्रेजेंस दाऊद की जिंदगी में थी, और उसे मालूम था कि ये उसका सीक्रेट है। उससे बड़े बड़े राजा, उससे बड़े बड़े बुद्धिमान भी होंगे। बाइबल कहती जो अंधेरे के लोग हैं वो ज्योति के लोगों से ज्यादा चातुर हैं, चालाक बनते हैं, लेकिन वो बचे रहेंगे उजाले के लोग, अगर वो परमेश्वर को अपना आधार मानेंगे तो। 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाना, कितने टाइम आप परमेश्वर के सामने जाते हो? क्योंकि गॉड्स ग्लोरी आपकी लाइफ पे उतनी ही बढ़ती जितना आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। यही समय बिताया आपके हाथों को फलवंत करता, आपके हाथों के कामों को। आपके बिजनेस गिरते नहीं, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देता। आपके फाइनेंस, आपकी चीजें खत्म नहीं होती अगर गॉड्स ग्लोरी आपके साथ हो। अपनी लाइफ में कुछ भी छोड़ दो, लेकिन खुदावंद की प्रेजेंस को मत छोड़ो। आपने देखा जहां जहां इसकी रक्षा की गई, वो उद्धार लेके आई, देशों का उद्धार लेके आई, पर्सनल उद्धार लेके आई, रिश्तेदारों का उद्धार लेके आई। अगर एस्तर अपने आप को बचाया उसने, यहूदी, क्योंकि वो भी एक यहूदी थी, उसके रिश्तेदार भी बहुत से थे, माता पिता नहीं थे इसका मतलब ये नहीं और नहीं थे, बहुत से रिश्तेदार वो भी बचाए गए क्योंकि उसने स्टैंड लिया। उसका वो मुर्द के बचाया गया, कजन बचाया गया, उसने स्टैंड लिया। इस तरह से अगर हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहेंगे, आप देखना आपकी फैमिली आपके कारण ब्लेस्ड होगी, आपके बच्चे आपके कारण ब्लेस्ड होंगे। और यही परमेश्वर का मास्टर प्लान है आप लोगों के लिए, जो परमेश्वर ने हमें जिस कारण बनाया था कि वो हमारे साथ समय व्यतीत कर सके, और जब समय व्यतीत कर ले उसके बाद वो अपनी बारी में अदन की वाटिका में कार्य करे। लेकिन आज दानियेल, जिसको हम देखते हैं कि वो 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था, वो कोई आम इंसान नहीं था। एक देश का उच्च पद रखने वाला एक इंसान था, और फिर भी वो 3 बार परमेश्वर के सामने जाके थैंक्स करता था। अगर एक बिजनेसमैन है आप सुबह उठ के प्रार्थना कर सकते हैं 1-1.5 घंटा। दोपहर लंच के टाइम आप साइड पे कहीं जाके आधा घंटा परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। शाम को सब कुछ खत्म करके खा पी के आप फिर रात को 1.5 घंटा प्रार्थना कर सकते हैं। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, उनकी प्रार्थना कम से कम 2.5-3 घंटे होनी चाहिए, सेवकों की उससे ज्यादा होनी चाहिए। दानियेल इतना बिजी होके इतने बड़े देश का एक तरह का गृह मंत्री, एक तरह का बड़ा मंत्री, मुख्य
मंत्री होने के बाद भी वो 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था। क्यों? गॉड्स ग्लोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप अगर परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, गॉड्स ग्लोरी, उसकी महिमा कमजोर हो जाएगी आपकी लाइफ के ऊपर। और शैतान यही चाहता है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करे कि आप खुदावंद की ग्रेस में और उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा में, उसकी प्रेजेंस में ना जी सकें। और जिस तरह से आप प्रार्थना से दूर होंगे, आप खुदावंद की ग्लोरी से दूर होंगे, उतना ही आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे शैतान के सामने। आप उतना ही अपने आप को हम नंगा कर लेंगे शैतान के सामने, मुसीबतों के सामने एक्सपोज कर लेंगे अपने आप को कि मुसीबतें आप पे अटैक करें। परमेश्वर की उपस्थिति होने के कारण दानियल नाश नहीं हुआ। उसकी उपस्थिति होने के कारण शद्रक, मेशक, अबेदनगो नाश नहीं हुए। उसकी उपस्थिति होने के कारण एस्तर नाश नहीं हुई। उसकी उपस्थिति होने के कारण यूसुफ नाश नहीं हुआ। उसकी उपस्थिति के कारण दाऊद उस ऊंची कुर्सी पे बिठाया गया। बाद में फिर उसने गुनाह किया, लेकिन फिर से उसकी उपस्थिति को मांगा और अपनी लाइफ को रिस्टोर किया। आपको ये बात ध्यान देनी, खुदावंद की प्रेजेंस के साथ फेथफुल रहना, उसकी ग्लोरी के साथ फेथफुल रहना। हर एक व्यक्ति अपने टाइम को मैनेज कर सकता है। मैंने ये बात देखी। अगर आज रिक्शे वाले की बात करो, वो भी बिजी। अगर आज बड़े बिजनेसमैन की बात करो, वो भी बिजी। पर आप मूवी देखने के लिए टाइम निकालते हैं कि नहीं निकालते? आप निकाल लेते हैं। खाना खाने के लिए टाइम निकालते हैं कि नहीं? आप तो कभी नहीं कहते कि नहीं आज खाना नहीं खाया जी 4 दिन से, क्योंकि काम बहुत था। अगर खाना आपके शरीर को जरूरी है, सोचो आपकी आत्मा को भी खाना कितना जरूरी है। इसलिए लोग गलत डिसीजन में फंस जाते हैं, सही चलते चलते गलत डिसीजन ले लेते हैं, लाइफ में, मैरिज में, बाद में रोते हैं, उसके बाद कोई फायदा नहीं होता। जब पहले से ही हम अच्छी रीति के साथ चलें, अगर हम शारीरिक खाना खा रहे तो आत्मिक भी खाएं, आत्मिक खुदाबंद के समय बिताएं, तो वो आपकी अगुवाई करेगा। उसकी प्रेजेंस के कारण आप बचाए जाएंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। उसकी प्रेजेंस आपको दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि आपको ब्लेस करने के लिए। बाइबल कहती है उस यीशु मसीह की देह को जिस पवित्र आत्मा ने जी उठाया, वो तुम्हारे अंदर भी वास करता है। तुम्हारी मुर्दा चीजों को वो जीवन क्यों ना देगा, अगर हम उसके साथ समय को बिताएंगे तो। एलिया समय बिताने वाला था। उसने राजा को बोला, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं उसकी शपथ, यानी मैं उपस्थित रहता हूं उसकी शपथ, जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूं, बैठा रहता हूं, प्रार्थना में रहता हूं। इस कारण वो दलेर था, इस कारण वो सामर्थी था, इस कारण साल्वेशन उनके देश में एंटर कर पाई, क्योंकि एक व्यक्ति परमेश्वर को मिल गया जो उसकी प्रेजेंस के साथ वफादार था, जो इधर उधर भटका नहीं, पाप में नहीं फंसा। आज लोगों के अंदर डर नहीं, झूठी कस्में बाइबल की खा सकते हैं वो, सिर्फ पाप के कारण। उन्हें मालूम नहीं उनके आने वाले समय में कितना श्राप उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर हम अपने पापों को, बाइबल कहती है, छोड़ दें, वो आपको नंबर 1 करेगा। वो आपको हाई कुर्सी, ऊंची जगहों, चेयर्स के ऊपर आपको इस्टेब्लिश करेगा। वो आपकी लाइफ, आपकी फैमिली को, आपके फाइनेंस को, जो कुछ भी आपके पास है, उसे वो ब्लेस करेगा, अगर हम परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे तो। अगर हम परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे तो। हालेलुया। उसका वचन उन्हीं लोगों की जिंदगियों में कार्य करता है जिनकी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस है। बाइबल कहती है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, अंधियारे जल के ऊपर। और परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हुआ। खुदावंद की प्रेजेंस वहां थी, लेकिन उजाला नहीं हुआ जब तक वचन नहीं आया। आज अगर खुदावंद की प्रेजेंस ज्यादा फेथफुल है, और अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, किसी टेंशन में, और आप बाइबल पढ़ रहे हैं, और उस वचन को आप लेते हैं कि अगर आपको बीमारी, वचन लिखा कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, और उस वचन को आप बोलेंगे, और जब खुदावंद की प्रेजेंस आपकी लाइफ में होगी, वो उस वचन को रियल कर देगी, मैनिफेस्ट कर देगी आपकी जिंदगी में। इसलिए लोग बोलते रहते हैं उसकी कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, लेकिन चंगाई एंटर नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस उनकी लाइफ में नहीं। उसकी प्रेजेंस ही पावर को पैदा करती, उसकी प्रेजेंस ही सुरक्षा को पैदा करती, उसकी प्रेजेंस ही आपको अपने प्लान में आगे लेके जाता, चाहे आपको समझ आए चाहे ना आए। आपको इतना तो पता है कि आप पवित्रताई की समझ तो रखते हैं, उसमें तो आप रह सकते हैं। आगे परमेश्वर पे छोड़ दो, वो आपको बेस्ट जगहों पे लेके जाएगा। मेरा बिलीव करो, आप बेस्ट प्लेसेस आपका हिस्सा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथ को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ।
थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। थैंक यू लॉर्ड। क्वायर के साथ एक लाइन गाओ, सिर्फ एक लाइन, छुटकारा छुटकारा। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, अपने एक हाथ को उठाओ और इस मास प्रेयर में मेरे साथ एक मन हो जाओ। मेरा बिलीव है कि होली स्पिरिट आपको टच करेगा आज और अब आपको डिलीवर करेगा। सब गाओ छुटकारा छुटकारा क्वायर के साथ। थैंक यू फॉर